तो स्वागत है आप सभी का मार्वल व्हाट इफ सीजन 3 के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर। आज हम बात करेंगे एपिसोड 7 के बारे में, जिसका नाम है व्हाट इफ द वॉचर डिसअपीयर्ड, यानी कि क्या होगा अगर वॉचर अपनी जगह से गायब हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब तक व्हाट इफ सीजन 3 में जितने भी एपिसोड्स आए हैं उन सभी में से ये वाला एपिसोड सबसे बेस्ट है। सो इसीलिए मैं भी जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप सभी को इस पूरे एपिसोड की स्टोरी बताता हूँ। लेकिन हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जानते हैं कि आपको क्या करना है। आपको सिंपली वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स में अपना ओपिनियन देना है और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा उन्हें जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। बाकी सब्सक्राइब करने के साथ ही बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि आपको हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 7 की स्टोरी कनेक्टेड है एपिसोड 6 से, और एपिसोड 6 के एंड में हमने ये देखा था कि उआटू द वॉचर के स्टोरीज में कई बार छेड़छाड़ करने की वजह से उसे सभी वॉचर्स के हेड पकड़ लेते हैं, जिसके बाद ये तीनों वॉचर्स हेड उआटू पर अटैक करते हैं और उसे उसी की जगह पर बंदी बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों वॉचर्स के इन तीनों हेड ने जब उआटू पर अटैक किया था तब उस अटैक की वजह से वहाँ की रियलिटी शैटर हो गई थी, जिसके बाद शैटर होने की वजह से रियलिटी के कई सारे टुकड़े पूरे यूनिवर्स और इवन मल्टीवर्स में फैल गए। लेकिन दोस्तों वहीं पर ही एपिसोड 6 खत्म हो गया था। और इसीलिए अब बात करें एपिसोड 7 की, तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग होती है मार्वल मल्टीवर्स के एक बिल्कुल ही नए यूनिवर्स से, जहाँ पर इस टाइम पर एक पोर्टल के जरिए एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। और इसीलिए उसे देखकर नोवा कॉर्प्स के जो मेंबर होते हैं वो उससे फाइट करते हैं। साथ ही यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर गार्डियंस की टीम से नेबुला, ग्रूट और इवन कॉर्ग भी होते हैं। बट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये सब लोग मिलकर भी इस मॉन्स्टर से लड़ नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन फिर अगले पल वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल में से बाहर आती है कैप्टन कार्टर। लेकिन कैप्टन कार्टर के ठीक बाद ही वहाँ पर काहोरी भी आती है और बर्डी द डक भी आती है। और दोस्तों ये बर्डी द डक असल में हावर्ड द डक और डार्सी की बेटी है। लेकिन इन तीनों के साथ ही यहाँ पर स्टॉर्म की भी एंट्री होती है और हम ये देखते हैं कि ये वाली जो स्टॉर्म होती है वो थॉर होती है, यानी कि गॉडेस ऑफ थंडर। और अब इसीलिए जैसे यहाँ पर कैप्टन कार्टर, स्टॉर्म की थॉर, बर्डी द डक और काहोरी आते हैं, वैसे वो चारों मिलकर उस बड़े से मॉन्स्टर को डिफीट कर देते हैं। अब इस लड़ाई को जीतने के बाद ही नेबुला उनके पास आती है एंड वो उससे पूछताछ करती है कि आखिरकार वो लोग है कौन। लेकिन फिर इसी टाइम पर हम लोग ये देखते हैं कि एपिसोड 6 के एंड में वॉचर की वजह से जो रियलिटी शैटर हुई थी उसी के कुछ टुकड़े इनके यूनिवर्स में आकर गिरते हैं। और इसीलिए कैप्टन कार्टर जैसे इन टुकड़ों को उठाती है वैसे उन्हें देखकर वो ये समझ जाती है कि ये टुकड़े असल में ऑब्जर्वेशनल प्लेन के हैं और ये ऑब्जर्वेशनल प्लेन वही जगह है जहाँ पर वॉचर रहता है। एंड इसलिए यहाँ से कैप्टन कार्टर को ये भी समझ में आ जाता है कि अगर ऑब्जर्वेशनल प्लेन के टुकड़े टूटकर यहाँ पर गिरे हैं तो इसका मतलब यही है कि वहाँ पर कुछ तो जरूर हुआ है और वॉचर हो ना हो खतरे में है। अब फिर इसी टाइम पर सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा वॉचर्स को देखते हैं। यहाँ पर उआटू द वॉचर इन तीनों वॉचर्स की कैद में होता है और इस टाइम पर ये तीनों वॉचर्स उआटू से बोल रहे होते हैं कि एक यूनिवर्स के अंदर सुपर सोल्जर स्टीव रॉजर्स नहीं बल्कि पैगी कार्टर बनी थी और वो सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सी सुपर सोल्जर थी, लेकिन तुमने उसे लेकर एक टीम बनाई और उसकी मदद करके उसे मल्टीवर्स का हीरो बनाया। और तुम्हारे ये सब करने की वजह से ये हो गया कि आज वो कैप्टन कार्टर इतनी पावरफुल हो गई है कि वो हमारे लिए खतरा बन चुकी है और इसीलिए वो जो कुछ करने वाली है हमें उससे वैसा करने से रोकना ही होगा। बट उन तीनों की बात सुनकर उआटू उनसे कहता है कि तुम तीनों चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी वॉचर्स ने कसम खा रखी है कि हम कभी भी किसी के भी मैटर में इंटरवीन नहीं करेंगे और मैं जानता हूँ कि तुम तीनों अपनी कसमें कभी नहीं तोड़ोगे। उआटू की बात सुनकर वो तीनों वॉचर उससे कहते हैं कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, हम वॉचर्स ने कसम खाई है कि हम किसी के मैटर में कभी नहीं घुसेंगे, लेकिन शायद तुम ये भूल गए हो कि हमने इसके अलावा एक और कसम खाई है और वो कसम ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी बनाए हुए सिस्टम को कभी बिगड़ने नहीं देंगे और अगर कोई हमारे बनाए सिस्टम में छेड़खानी करेगा तो हम उसे रास्ते से हटा देंगे। और इसीलिए अगर ये तुम्हारी दोस्त यानी कि कैप्टन कार्टर और उसके साथी हमारे रास्ते में आते हैं या फिर अगर वो तुम्हें भी ढूंढने की कोशिश करते हैं तो तब हम उन सबको जरूर रोकेंगे। अब इसके बाद ही हम कैप्टन कार्टर और उसकी टीम को देखते हैं, जहाँ पर ये चारों साथ मिलकर इस बारे में सोच रहे होते हैं कि आखिरकार वो लोग वॉचर तक कैसे पहुंच सकते हैं। और ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि वॉचर असल में जिस ऑब्जर्वेशनल प्लेन में रहता है वो एक 5th डायमेंशन की दुनिया है और हमारी दुनिया होती है 3rd डायमेंशन की। इसलिए कोई भी 3rd डायमेंशन का आदमी डायरेक्टली 5th डायमेंशन में नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ ऊपर के डायमेंशन का कोई भी नीचे वाले डायमेंशन में आ सकता है। और इसीलिए आपने ये देखा होगा कि वॉचर बड़े आराम से किसी भी डायमेंशन में आ जाता है। लेकिन अब इसके बाद ही जो बर्डी द डक होती है वो पूरी टीम से कहती है कि हम लोगों के पास ऑब्जर्वेशनल प्लेन के 3 टुकड़े हैं, क्योंकि असल में उनके पास 3 टुकड़े आकर गिरे थे। और इसीलिए बर्डी का ये प्लान होता है कि वो उन्हीं टुकड़ों का इस्तेमाल करके एक ऐसे डिवाइस को क्रिएट कर सकती है जिसकी मदद से वो लोग 5th डायमेंशन में जा सकते हैं। अब इसके लिए बर्डी एक बड़े से डिवाइस को क्रिएट करती है जो कि देखने में कैंग के टाइम जेयर जैसा होता है और जब ये डिवाइस तैयार हो जाता है तब वो उसमें ऑब्जर्वेशनल प्लेन का एक टुकड़ा लगाती है एंड उसे एक्टिवेट कर देती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बर्डी का प्लान फेल हो जाता है और वो लोग 5th डायमेंशन के अंदर नहीं जा पाते हैं और अब इसीलिए टीम के पास सिर्फ 2 ही टुकड़े बचते हैं। लेकिन अब इसके बाद जो स्टॉर्म होती है यानी कि थॉर वो सभी से कहती है कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कुछ कर सकती है। इसके बाद ही वो भी एक टुकड़ा उठाती है एंड वो अपनी पावर्स को समन करते हुए एसगार्ड के सारे गॉड्स और सारे ऑल
फादर से पावर समन करती है और उन सारी पावर्स को अपने हैमर के अंदर समन करके वो उस टुकड़े पर जोरदार अटैक करती है। लेकिन दोस्तों ये प्लान भी नाकाम हो जाता है और वो टुकड़ा भी बेकार हो जाता है और अब इसीलिए उनके पास 3 में से सिर्फ एक ही टुकड़ा रह जाता है और अब यही वॉचर तक पहुंचने का उनका आखिरी मौका होता है। अब इसके बाद ये चारों सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर इतने में काहोरी सबके सामने प्लान रखती है कि अब अगर इस मैटर में कोई उनकी मदद कर सकता है तो वो है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अब इन्फिनिटी अल्ट्रॉन इतना ज्यादा पावरफुल है जो कि उन सभी को 5th डायमेंशन के अंदर ले जा सकता है। और वैसे वो इस बात को जानती है कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन कैसा है और उसने क्या क्या कांड किए हैं, लेकिन तब भी वो यही सजेस्ट कर रही है कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के अलावा उन्हें वहां पर कोई नहीं ले जा सकता है। और अब इसीलिए हम ये देखते हैं कि टीम में से कैप्टन कार्टर इस बात का फैसला करती है कि वो अकेले इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के पास जाएगी और उससे इस मैटर में बात करेगी। अब दोस्तों इसके बाद ही हमें इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है और वैसे तो हम इसके बारे में जानते हैं, लेकिन तब भी हमें दिखाया जाता है कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन एक ऐसे यूनिवर्स का अल्ट्रॉन है जिस यूनिवर्स में जब अल्ट्रॉन ने अपने लिए वाइब्रेनियम बॉडी को क्रिएट किया तब एवेंजर्स उसे रोकने में फेल हो गए, जिस वजह से अल्ट्रॉन को वाइब्रेनियम बॉडी मिल गई एंड उसके बाद उसने थैनोस से सारे स्टोन्स छीन लिए। और फिर सारे स्टोन्स के आने के बाद ही इन्फिनिटी अल्ट्रॉन इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि उसने अपने पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरे एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ तक कि धीरे धीरे करके अपने पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अगर बात करें प्रेजेंट टाइम की तो इस टाइम पर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन एक ऐसे वीराने में फंसा हुआ है जहाँ पर कुछ भी नहीं है और वहाँ पर वो अकेला है। अब इसके ठीक बाद ही हम ये देखते हैं कि एक पोर्टल के जरिए कैप्टन कार्टर सीधा इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के पास आती है और अल्ट्रॉन के पास आकर वो उससे बात करती है। उसे देखकर अल्ट्रॉन कहता है कि मैंने सब कुछ मिटा दिया था और मैंने हर एक को मार दिया था, तो आखिरकार तुम ये बताओ कि तुम हो कौन और तुम कहाँ से आई हो। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की बातें सुनकर कैप्टन कार्टर उससे कहती है कि मेरा नाम कैप्टन कार्टर है और मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प मांगने आई हूँ। लेकिन दोस्तों इसके ठीक बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा बर्डी द डक को देखते हैं जो कि अपने शिप के अंदर इस बात को नोटिस कर लेती है कि ऑब्जर्वेशनल प्लेन का जो आखिरी टुकड़ा था वो गायब हो चुका है और इसीलिए इस चीज को देखकर वो ये समझ जाती है कि हो ना हो कैप्टन कार्टर ही उस टुकड़े को लेकर सीधा इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के पास गई है। और इसीलिए ये बात जानते ही वो जल्दी से काहोरी और स्टॉर्म को भी ये बात बता देती है, जिसके ठीक बाद ही काहोरी एक पोर्टल खोलती है और वो तीनों उस पोर्टल के जरिए सीधा इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये पता होता है कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा ईवल है एंड इसीलिए वो कैप्टन कार्टर को नुकसान पहुंचा सकता है। अब पोर्टल के जरिए जैसे ये तीनों यहाँ पर आती है वैसी वो तीनों ही देखती है कि उनकी आंखों के सामने कैप्टन कार्टर की टूटी हुई शील्ड पड़ी होती है और इसीलिए कैप्टन कार्टर की टूटी हुई शील्ड को देखकर वो तीनों समझ जाती है कि कैप्टन कार्टर के साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। बट अगले पल उन तीनों के पीछे इन्फिनिटी अल्ट्रॉन आता है और वहाँ पर आते ही वो उन तीनों से कहता है कि तुम्हारी दोस्त यहाँ से जा चुकी है। लेकिन उसे देखते ही वो तीनों उस पर अटैक कर देते हैं और उस पर अपनी पूरी पावर से हमला करते हैं। लेकिन इसके अगले पल इन्फिनिटी अल्ट्रॉन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन तीनों को उन्हीं की जगह पर रोक देता है और फिर वो उन तीनों से कहता है कि मुझ पर हमला करना बंद करो, मैं अगर चाहूँ तो तुम तीनों को एक चुटकी बजाकर ही खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। बट इसके बाद ही वो तीनों इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से पूछती हैं कि आखिरकार उन्होंने उसकी दोस्त पैगी कार्टर के साथ क्या किया है। ये बात सुनकर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन उन तीनों को बताता है कि उसने पैगी कार्टर के साथ कुछ भी नहीं किया है, बल्कि जब वो यहाँ पर आई थी तब उसके कुछ टाइम बाद ही एक दूसरी दुनिया का आदमी यहाँ पर आया और वो मेरे सामने उसे उठाकर ले गया। और फिर दोस्तों हम इसके ठीक बाद ही फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ से हमें पता लगता है कि जब पैगी कार्टर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के पास आई थी तब उसी टाइम पर वहाँ पर 3 वॉचर्स में से एक वॉचर अपीयर हुआ और उसने पहले तो पैगी कार्टर पर अटैक करके उसकी शील्ड तोड़ दी एंड देन उसके बाद वो पैगी कार्टर को उठा के अपने साथ ले गया। और उस टाइम पर मैं भी उसे रोक नहीं पाया क्योंकि उसकी पावर्स मुझसे भी ज्यादा थी, इसीलिए उसने मुझे कैद कर दिया। अल्ट्रॉन की बात सुन के वो तीनों ये समझ जाती है कि कैप्टन कार्टर को रोकने वाला और कोई नहीं बल्कि वॉचर ही है। बट उन्हें यहाँ पर ये बात समझ नहीं आती कि आखिरकार एक वॉचर पैगी कार्टर के साथ ऐसा क्यों करेगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद ही इन्फिनिटी अल्ट्रॉन उन तीनों से बात करता है और उन तीनों को वो बताता है जिस बात का उसे सबसे ज्यादा अफसोस है। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन उन तीनों से कहता है कि मेरा जब क्रिएशन हुआ तब मेरे अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग की गई थी कि मुझे पूरी दुनिया और पूरे यूनिवर्स के अंदर शांति लेकर आना है, लेकिन मैंने ये देखा कि इस दुनिया में हर कोई सिर्फ वॉर कर रहा है और जब तक लोग लड़ते रहते तब तक इस पूरी दुनिया और यूनिवर्स के अंदर पीस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल था और इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर शांति लाने के लिए मैंने सबको मार दिया, क्योंकि असली शांति सबके मरने के बाद ही आ सकती थी। लेकिन सबके मरने के बाद भी मैं रुका नहीं और मैंने पूरे यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और सब कुछ तबाह करने के बाद मैं यहाँ पर सदियों से अकेला हूँ। लेकिन अब जाकर मुझे समझ आया कि पूरे यूनिवर्स को बर्बाद करके और सबको जान से मार के मैंने दुनिया के अंदर शांति कायम नहीं की है, बल्कि मैंने तो इस पूरी दुनिया को खाली कर दिया है और इसीलिए अब यहाँ पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। लेकिन अब मैं इस बात को समझ चुका हूँ कि लाइफ के बिना पीस का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोगों के बीच शांति तभी होगी जब दुनिया में लोग होंगे और जब दुनिया में लोग होंगे तब उनके बीच विवाद भी होंगे। लेकिन मैंने बिना कुछ सोचे समझे सबको मार दिया और पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और मैं ये जानता हूँ कि मैंने जो किया मैं उसे बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम लोगों की मदद करके सही का साथ दे सकता हूँ। अब दोस्तों इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की बातें सुनकर हमें समझ में आ जाता है कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने पास्ट में जो भी कुछ हुआ है अब उसे उन बातों का बहुत अफसोस है और इसीलिए वो एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर बन चुका है एंड इसीलिए वो कैप्टन कार्टर को बचाने में टीम की हेल्प करना चाहता है। अब इसके बाद इन्फिनिटी अल्ट्रॉन उन तीनों को ऑब्जर्वेशनल प्लेन का वो टुकड़ा दिखाता है जो कि कैप्टन कार्टर उसके पास लेकर आई थी, लेकिन देखते ही देखते वो उसे क्रश करके उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है और जैसे ऐसा होता है वैसे हम ये देखते हैं कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की पावर्स और ज्यादा बढ़ जाती है एंड वो सबसे कहता है कि अब मुझे सब कुछ दिख रहा है, मैं जो चाहे वो देख सकता हूँ, तो इसीलिए चलो
अब चलकर तुम्हारी दोस्त को बचाते हैं। और फिर उसके ऐसा बोलने के बाद ही अगले सीन में हम ये देखते हैं कि काहरी, बर्डी द डक, स्टॉर्म और इन्फिनिटी अल्ट्रॉन चारों स्पेसशिप में बैठते हैं और यहाँ पर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन अपनी पावर्स को यूज करके स्पेसशिप को सीधा 5th डायमेंशन के पास ले जाता है, यानी कि वॉचर और कैप्टन कार्टर के पास। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और एपिसोड के खत्म होने के बाद लिखा आता है टू बी कंटिन्यूड, यानी कि अगले एपिसोड के अंदर स्टोरी यहीं से स्टार्ट होगी और इसका अगला जो एपिसोड है वो इस पूरे सीजन का फिनाले है, इसलिए उस एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करना। बाकी दोस्तों आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट्स में इस बारे में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना और सीजन 3 की पिछली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर चेकआउट करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।